सो वंस अगेन वेलकम बैक टू कोडोलॉग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट वन डायमेंशनल एरे यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं विदाउट टेकिंग द यूज़र्स इनपुट, यानी कि जो भी हम यहाँ पर एरे क्रिएट करेंगे वो सेल्फ डिफाइन करेंगे, यानी पहले से उसका वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है कोडोलॉग.in, गूगल पे जाना है, सर्च करना है कोडोलॉग.in और वहाँ से जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी आपको दिखेगी वही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। और उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करके ये सारी जो कंटेंट है रीड कर सकते हो, वीडियोस वॉच कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग क्विजेस। तो ये ऐसा कुछ इंटरफेस है हमारे वेबसाइट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी पोस्ट रिसेंट पोस्ट में आपको दिखेगा क्रिएटिंग वन डायमेंशनल एरे, सिंपल वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है क्रिएटिंग द वन डायमेंशनल एरे विदाउट यूजर्स इनपुट इन सी प्रोग्रामिंग। सो जैसे ही आप रीड करोगे फर्स्ट लाइन, वन डायमेंशनल या वन डी एरे इज कॉल्ड एज अ वन डायमेंशनल एरे विच मीन्स एरे और अ मैट्रिक्स विथ ओनली अ सिंगल रो। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी एक मैट्रिक्स होता है, जो भी एक एरे होता है, या फिर इन मैथमेटिक्स टर्म्स में हम उसे वेक्टर कहें, वो क्या होता है? एक ऐसा रो होता है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रो होती है और कॉलम होती है, और जो कॉलम और रो का नंबर होता है वो वन होता है। यानी एक लीनियर सीक्वेंस में जैसे आप एक ब्लॉक अरेंज करते हो, उसी को सिंपल हम एरे बोलते हैं। अगर हम बात करें कि एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स यानी कि जिसमें रो भी होता है और कॉलम भी होता है। अगर आप पूछेंगे रो और कॉलम कैसे है इस लीनियर एरे में, सो आप देख सकते हो कि नीचे के साइड से अगर आप देखोगे तो काउंट करोगे रो वन, फिर उसके बाद आप मल्टीपल कॉलम यानी मल्टीपल ब्लॉक्स को आप कॉलम कंसिडर कर सकते हो, और ऐसे ही हम कंसिडर करते हैं हमारे मैट्रिक्स में। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है एरे के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आप इस वीडियो को देखते जाओ और इस वीडियो से ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में एरे क्या होता है। फिर उसके बाद आप जो इसमें से आपको नहीं समझ रहा है वो आप रीड कर सकते हो, और भी कहीं से भी रीड कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, कंसिडर करना है दैट एरे इज़ टू बी कंसिडर्ड एज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी इसमें साइट में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स को आप यूज़ करके आप गो थ्रू कर सकते हो। जैसे कि दिया है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जो भी वो चीज़ें अरेंज करता है लीनियरली। लीनियरली यानी कि हमने क्या पढ़ा था मैथमेटिकल टर्म में बात करें, लीनियरली मीन्स एक लाइन में अरेंज करना। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, दैट मीन्स एन एलिमेंट इन अ एरे इट्स स्टेट और सो the elements in the array to be stored at the contiguous memory location in the sequential order. कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन ही कंटिन्यूस मेमोरी क्या करता है? कंटिन्यूसली जैसे इंक्रीमेंट होते जा रहा है, जैसे ही वो अपने लोकेशंस दे रहा है, वैसे ही एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करना है। जैसे 0 1 2 3 4, ये क्या है? एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है। ओके, यानी ये इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए हम इसे सिक्वेंशियल ऑर्डर कहते हैं। आप इस इमेज के हेल्प से आप देख सकते हो कि एक एरे क्रिएट किया गया है 1 2 3 4, और जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग यहाँ पर यूज़ की गई है। और इंडेक्सिंग की बात करें तो आगे हम देखने वाले इंडेक्सिंग एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम डेफिनेशन के टर्म में बात करें तो एरे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एरे कैन बी डिफाइन एज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स एंड द डेटा ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ये तो बात हो गई हमारी थियोरी बेस की। अगर इसको हम अंडरस्टैंड करें, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल आइटम्स एंड डेटा, यानी कि जो भी आप नंबर प्रोवाइड करते हो, जो भी आप डेटा प्रोवाइड करते हो, जो भी कैरेक्टर्स, डबल्स, इंटीजर्स, फ्लोट वैल्यूज़ जो भी आप देते हो ये एरे को, उसमें क्या होना चाहिए? अगर आपने डबल दिया यानी फ्रैक्शनल वैल्यू दी, तो उस एरे में पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू होना चाहिए, कोई भी उसमें इंटीजर नहीं आना चाहिए। अगर इंटीजर आएगा या फिर कोई भी कैरेक्टर वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिकली वो एरे नहीं होगा। The collection of multiple items and the array of a similar type together is called as a array, और it's stored as a contiguous memory location. अगर हम नेक्स्ट बात करें तो array एक बहुत ही efficient डेटा स्ट्रक्चर है फॉर स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द सीक्वेंस ऑफ द डेटा। तो अगर हम बात करें तो एरे को हम कैसे स्टार्ट करते हैं? जो एरे स्टार्ट होता है, नोट करने का पॉइंट यही है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना है कि एरे स्टार्ट होता है 0 से, एंड होता है n-1। अगर आपके एरे की साइज़ 5 है, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हो 1 2 3 4 5, यानी एरे की साइज़ है 5, तो आपका जो इंडेक्सिंग होगा एरे के अंदर, वो जो मेमोरी लोकेशन यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी उसका इंडेक्सिंग होगा वो n-1 तक रहेगा। 5 है तो 4 होगा, 6 है तो 5 होगा, यानी कि n आपका 6 है, -1 कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर
हम नेक्स्ट बात करें इंडेक्सिंग की, ये तो सबसे पहले आपने एरे को अरेंज कर लिया। फिर उसके बाद जब कंप्यूटर अपने मेमोरी में अरेंज करता है तो कैसे करता है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले वो ज़ीरो पोजीशन पे आपका फर्स्ट एलिमेंट रखेगा, फिर सेकंड पोजीशन पे 2 रखेगा, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन पे वो अपना 3 रखेगा। ऐसे ही करते करते वो सारे जो एलिमेंट्स है उसको अरेंज कर लेगा अपने एक मेमोरी ब्लॉक में। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो इन द गिवन बिलो प्रोग्राम वी हैड क्रिएटेड अ वन डायमेंशनल एरे, नीचे दिए गए प्रोग्राम में हम लोग ने एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट किया हुआ है। सिंटेक्स पहले देख लेते हैं, सिंटेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है डेटा टाइप, फिर उसके बाद आपको एक कोई भी वेरिएबल नेम लेना है अपने वेरिएबल्स का। अगर डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप क्या होता है, बहुत सारे डेटा टाइप है सी में, जैसे कि है इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। तो ये सारे क्या है डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर क्या करता है, नंबर स्टोर करता है। कैरेक्टर क्या स्टोर करता है, स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हैं। और फिर डबल या फ्लोट की बात करें तो वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू को या डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। सो अगर आपने डेटा टाइप नहीं पढ़ा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सो आप एक बार डेटा टाइप के को रीड करो और डेटा टाइप के गो थ्रू करो। और आगे देखते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम यानी कि जो भी आप नेम देते हो, फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड का नेम रखते हो, कोई भी उसका नाम रखते हो आप अपने फ्रेंड का, तो क्या हो गया, एक वेरिएबल नेम हो गया, आपने खुद से डिफाइन किया है उस नाम को। तो ये कोई भी फ्रीक्वेंटली आप ले सकते हो, रैंडमली ले सकते हो, कोई इसमें नहीं इशू है। फिर उसके बाद साइज़, साइज़ यानी कि आप जो भी एरे का साइज़ देना चाहते हो, जैसे कि मैंने अबो में क्रिएट किया था पहले में कि 5 एलिमेंट्स को डाला था, सो मेरी एरे की साइज़ क्या होगी 5। सो नेक्स्ट अगर बात करें, अगर हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं तो ये उसके लिए सिंटेक्स है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो एलिमेंट 1, करली ब्रेसेस में आपको एलिमेंट 1 लेना है, फिर कॉमा देना है। कॉमा यानी कि आप सेपरेट कर रहे हो सारे एलिमेंट्स को, फिर उसके बाद कॉमा देना, फिर एलिमेंट 3 सो ऑन। फिर उसके बाद आपको क्लोज करना है और सेमी कोलन डालना है। ये सी प्रोग्रामिंग का मैं बात कर रहा हूँ तो सेमी कोलन आपको ज़रूर डालना है। फिर उसके बाद आप एल्गोरिथम भी चेक कर सकते हो, एल्गोरिथम भी फॉलो कर सकते हो और उसको गो थ्रू कर सकते हो। सो एट लास्ट आप देख सकते हो एग्जीक्यूटेबल कोड को, एग्जीक्यूटेबल कोड को आप कॉपी कर सकते हो और उसे आप अपने कंपाइलर में जाके पेस्ट करके आप सेम एज इट इज़ आउटपुट आप देख सकते हो। और अगर आपको कोड की एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोड की एक्सप्लेनेशन भी आप एक्सपेक्ट करते हो, सो मेक श्योर आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीज़ लाने वाले हैं कि कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और क्या उसका रिजल्ट होगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था फॉर द कोडोलॉग। और भी क्या इम्प्रूवमेंट करना होगा इस वीडियोस में, और वीडियो में क्या-क्या और इंक्लूड करें, और हमारे जो यूनिक कंटेंट है उसमें क्या हम नए ला सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हो। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कोडोलॉग को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, ताकि जो भी हम अपलोड करें कंटेंट, आप वहाँ पर जाके आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और आप जाके एक्सेस कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी ऐसे ही सारे कंटेंट आने वाले हैं फॉर दी आईटी, फॉर दी सीएस। ये सारे टर्म्स के लिए हम मैथमेटिकल कंसेप्ट प्लस द थियरी कंसेप्ट एंड द प्रैक्टिकल कंसेप्ट हम लाने वाले हैं, और प्रोग्रामिंग भी। सो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप नीचे की तरफ भी अगर स्लाइड करेंगे तो एक कंटेंट रह गया है जो कि क्रिएटिंग सिंटैक्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंडेक्सिंग के लिए है। सो हम उसे एग्जीक्यूटेबल कोड के साथ करेंगे। आज की वीडियो में हमने इतना ही सीखा कि कैसे हमें एक अपना वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है और क्या सिंटैक्स होता है। इस कोड को आप ज़रूर कॉपी करो, एक बार खुद आप एग्जीक्यूट करो, बिकॉज जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि हाँ, और मैंने हर एक कोड में यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेन किया है थ्रू द कमेंट कि मैंने कहाँ पर वैल्यू डिक्लेयर की है, कहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, किस इनपुट और आउटपुट फाइल को हमने यूज़ किया हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।